हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एग्ज़ाम ऑर्बिट में। तो देखिए, जैसा आपको पता है कि हम लोग केमिस्ट्री में कुछ डिस्कशन कर रहे थे और हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। तो उसमें देखो, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कैरेक्टरिस्टिक में ही है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मतलब बहुत बार आपने देखा होगा कि आपने कोई रिएक्शन कराई और उसमें कुछ नया सा, मतलब बेसिकली आपने दो लिक्विड लिए हैं, ठीक है, उसमें कुछ नया सा जो चीज़ बनी, इसमें हो सकता है कलर हो, वो सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ गई। मतलब एग्जांपल समझ लेते हैं जैसे, ठीक है, यहाँ पे आपने बीकर में कुछ ले रखा है, एक्वा सॉल्यूशन किसी का मान लेते हैं, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, ठीक। उसमें आपने पोटेशियम आयोडाइड डाला, ड्रॉप वाइज आपने डाला। जैसे उसमें पड़ेगा उसके बाद तुरंत ये क्या करेगा, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा लेड आयोडाइड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लेड आयोडाइड में। और ये चीज़ नीचे बैठने लगेगी। तो बेसिकली एक्वस, यहाँ पे एक्वस नहीं लिखा, देखो यहाँ पे एक्वस होता है, ये भी एक्वस होता है। अब एक चीज़ मैंने आपको शायद नहीं बताई तो बता देता हूँ। एक्वस का मतलब क्या होता है? एक्वस का मतलब है कि आपने किसी चीज़ को लिया और उसे पानी में डिज़ोल्व कर दिया। तो कोई चीज़ पानी में जब घुली है तो उसे बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन है। क्या बोला? एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब लेड नाइट्रेट को लिया और पानी में डिसॉल्व कर दिया। सो दिस इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड को लिया, AQ बनाया, दैट मीन्स वहाँ पे क्या है, वाटर में डिसॉल्व कर दिया है पोटेशियम आयोडाइड को। क्लियर? अब जब यहाँ पे एरो डाउनवर्ड रहता है, देखो ये जो है ये एरो डाउनवर्ड है, या फिर आप यहाँ पे सॉलिड लिख दोगे, यहाँ पे क्या लिख दोगे? सॉलिड, ठीक। तो सॉलिड में चेंज हो गया, मतलब दोनों लिक्विड फॉर्म में थे, उसके बाद वहाँ से सॉलिड फॉर्म में चेंज होना, ठीक। दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, देखो लेड नाइट्रेट बताया भी अभी, लेड नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में लिया, यानी लिक्विड स्टेट में लिया, ठीक। बेसिकली उसका सॉल्यूशन है। एक और एग्जांपल समझे, पहले देख लो, इसके बाद बताता हूँ। देख, आपने ब्राइन सुना है? ब्राइन सॉल्यूशन बहुत बार बोला जाता है। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब है कि आपने नमक को घोल दिया। अब घोलो किस में? जनरली हम लोगों को जो पता है, हम लोग ये कहते हैं कि जो चीज़ हमने घोली है वो किस में घोली? पानी में। क्योंकि हमारे पास जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो सॉल्वेंट जो जनरल सॉल्वेंट माना जाता है, जो आम लोगों को पता है, ठीक है, दैट इज वाटर, ठीक। तो आप चीनी पानी में घोल सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे पानी को एज ए सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी पानी एज ए सॉल्वेंट होगा तो आपका जो भी केमिकल उसमें डिसॉल्व होगा, तो उसके आगे हम AQ लिख देते हैं। क्लियर? तो ब्राइन क्या होता है, याद रखना है इसे, बहुत बार पूछा जाता है ब्राइन सॉल्यूशन। तो NaCl एक्वस बोलते हैं, NaCl एक्वस बोलते हैं। क्लियर है? ठीक। अब देखो, एक चीज़ याद रखना, जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद कराई हैं, ठीक, उन्हें और अच्छे से याद आप कर सकते हो। कैसे? PECTS, पैक्ट्स, PECTS, पैक्ट्स, ठीक। P इज स्टैंडिंग फॉर प्रेसिपिटेशन, मतलब प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। E क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवॉल्व होगी, गैस निकलेगी, ठीक है। C क्या है? कलर का चेंज इन कलर। T क्या है? टेम्परेचर में चेंज। S क्या है? स्टेट में चेंज, ठीक है। याद रखना है इसे। PECTS प्रेसिपिटेशन या फिर प्रेसिपिटेट बनेगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, C से कलर में चेंज होगा, T से टेम्परेचर में चेंज होगा, S से स्टेट में चेंज होगा। करेक्ट है? ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे बहुत अच्छे से देखो, ये भी आता है, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत तरीके से क्वेश्चन आए हैं। कभी कभी बोल देगा कि राइट दिस रिएक्शन, दिस रिएक्ट विद दिस एंड फॉर्म दिस एंड यू हैव टू बैलेंस इट। क्लियर? अदरवाइज आजकल क्या आ रहा है, रिएक्शन दे देगा, यहाँ पे लिखेगा ABCD, ये देखो ये वेरिएबल है, AB, ये C और ये D। तो यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन दे रखी है, इसे हम बैलेंस करना भी सीखेंगे। तो क्वेश्चन किस टाइप से आता है, कहता है कि ये रिएक्शन है, इसमें ABCD की वैल्यू फाइंड आउट करो। आपसे नहीं कह रहा बैलेंस करो, आपसे कह रहा ABCD की वैल्यू फाइंड आउट करो। दैट मीन्स वो चाहता है कि आप उसे बैलेंस करके इक्वेशन को दो, ठीक है। चलो देखते हैं। एक चीज़ समझो, जो आपको फ्लो लेके चलना है वो कौन सा फ्लो है बैलेंसिंग में। जब आपको रिएक्शन बैलेंस करनी है, सबसे पहले मेटल को उठाओ, मेटल को बैलेंस कर दो। जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम है बैलेंस करने के लिए, एल्यूमिनियम आपकी मेटल है, ठीक। तो एल्यूमिनियम को सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे है एल्यूमिनियम 1। तो मैं यहाँ पे अभी कराऊंगा, अभी रुक जाओ एक मिनट, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं एल्यूमिनियम को बैलेंस करूंगा तो मेटल हो गए, उसके नॉन मेटल ढूंढो। मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की नहीं बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन दोनों ही नॉन मेटल में है, लेकिन एक्सेप्ट दीज टू जो भी आपके पास नॉन मेटल है, मेटल के बाद उन्हें पहले बैलेंस करो, उसके बाद ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन पे आओ। ठीक, तो देखो सबसे पहले हमें एल्यूमिनियम को क्या करना है, या फिर एल्यूमिनियम को, प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट, जो है एल्यूमिनियम है। ठीक है, मैं खुद अभी बोल गया एल्यूमिनियम इसलिए बता रहा हूँ। तो एल्यूमिनियम को आपने सबसे पहले बैलेंस करना है, दैट इज मेटल। उसके बाद आप किस पे जाओगे, देखो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर। सल्फर इज नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल, तो हमें किसे बैलेंस करना होगा, सल्फर को। उसके बाद इधर साइड में, जब भाई लेफ्ट साइड में जो है, राइट साइड में भी वो होंगे ना। ठीक है, तो आपने एल्यूमिनियम को बैलेंस करना है, उसके बाद सल्फर करोगे, फिर उसके बाद करोगे ऑक्सीजन को, दोनों तरफ ऑक्सीजन, देन गो फॉर द हाइड्रोजन। क्लियर, चलो देखते हैं कैसे होगा। देखो अगर मैं इसे दोबारा से एक बार लिख लूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी है इस चीज़ को लिख लेना। आप एक बार ट्राई करो, स्टार्ट करो, ट्राई करो बेटा, बिना किए होगा नहीं। ठीक है, तो ट्राई करो। ठीक, देखो Al की वैलेंसी 3 होती है। ठीक है, देन आएगा H2SO4, क्या बना रहा है, Al2SO4 का होल थ्राइस, देन साथ में आ रहा है वाटर। देखना, अब मेरे को बैलेंस करनी। वैसे तो बहुत सारे बच्चे, मैंने मतलब स्कूल में सिखाया है, ठीक है, कि आप टेबल बनाओ उसके बाद करो, लेकिन इस तरीके से अगर आप चलोगे और एमसीक्यू वगैरह, तो आपका फटाफट हो जाता है। देख लो, सबसे पहले एल्यूमिनियम को बैलेंस करना है, तो एल्यूमिनियम के देखो राइट साइड में है 2, लेफ्ट साइड में है 1। तो मेरी एक बात, एक सजेशन हमेशा याद रखना, आपको कभी भी फॉर्मूले में नहीं चेंज करना है। आप इसके आगे 2 नहीं लिखोगे, ठीक है, आप एस के आगे 3, 4 नहीं लिखोगे। चेंजेस करोगे तो आप स्टोइकियोमेट्री में चेंज करोगे। यहाँ पे कल मैंने बताया था, याद होगा, तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप नंबर ऑफ मोल्स लिखोगे, यहाँ पे नंबर्स चेंज करोगे, यहाँ 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 और यहाँ। ठीक, तो फाइनल आएंगे, पहले देखते हैं। यहाँ पे 2 है एल्यूमिनियम, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम कर लेते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम 2 हो गए, एल्यूमिनियम 2 हो गए, करेक्ट। अब इसकी वजह से आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में चेंज आया होगा, अभी हमें नहीं मतलब, क्योंकि हम सबसे पहला स्टेप कर रहे हैं, एल्यूमिनियम को बैलेंस करना है। ठीक है, अब देखो, अब सल्फर को बैलेंस करना है, तो सल्फर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सल्फर कितने, देखो होल थ्राइस है, कितना है, होल थ्राइस, मतलब 3 सल्फर है। तो 3 सल्फर है, तो यहाँ पे सल्फर 1 है। हमें तो क्या करना होगा, हमें यहाँ पे 3 लिखना होगा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं पहले। ठीक, तो 3 सल्फर हो गए, 3 सल्फर हो गए। ठीक, 2 एल्यूमिनियम हो गए, 2 एल्यूमिनियम हो गए। तो हमारी मेटल वाली बात ठीक हो गई, नॉन मेटल वाली बात ठीक हो गई। अब ऑक्सीजन की बारी, देखो ये है 3 ऑक्सीजन और इसकी मल्टीप्लाई है 2 से, तो 3 2 6, यहाँ पे 3 की जगह 6 ऑक्सीजन है, मतलब 3 ऑक्सीजन ये और 3 2 6। याद रखना, ऐसे ही किया जाता है, ये गलत मत करना। ठीक है, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ से और 4 3 12, तो 12 ये 12 और 6 टोटल 18 ऑक्सीजन हमारे पास है लेफ्ट साइड में। ठीक है, राइट साइड में देखते हैं। देखो 4 3 12 तो यहीं से मिल गए, 4 3 12। ठीक, तो 12 मेरे पास ऑक्सीजन यहाँ से है, और मुझे यहाँ पे 6 ऑक्सीजन और चाहिए। एक और चीज़ मैं सजेस्ट करता हूँ, इस चीज़ को ढंग से देख लो, कि अगर तुम्हें यहाँ पे तुम ऑक्सीजन को चेंज करो, मतलब यहाँ पे तुम अगर चेंज करो, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। ठीक, अगर तुम यहाँ पे चेंज कर दो ना ऑक्सीजन, तो देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम भी चेंज करना पड़ेगा। तो मेरा मानना है आप ट्राई करो कि जहाँ पे जैसा है उससे ज़्यादा छेड़ो मत, नेक्स्ट वाले पे जाके चेंज कर दो। ठीक है, करके देखते हैं। यहाँ पे टोटल 18 हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं 12। 18 में से 12 गया, कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। तो 6 ऑक्सीजन के लिए 6 लिख दिया। ठीक, अब देखना यहाँ पे 4 3 12, 12 6 18, 18 ऑक्सीजन हो गए। ठीक, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। मैं ऑक्सीजन के लिए नंबर हटा ले रहा हूँ। जरा एक बार गौर से देखते हैं, क्या हम लोगों ने 3 चीजें बैलेंस कर ली हैं, मेटल 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, करेक्ट। सल्फर 3 सल्फर 3 सल्फर, करेक्ट। ऑक्सीजन देखो 3 दूनी 6 और यहाँ पे 3 चौक 12, 12 6 18। ठीक, तो यहाँ से हटा दे। ठीक है, 18 देखो 4 3 12, 12 और 6 18। ठीक है, हो गए 18 18। अब लास्ट बचा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो 3 दूनी 6,
सेम चीज़, वही जो ऑक्सीजन के साथ है वही हाइड्रोजन के साथ भी ना। तो 6 हाइड्रोजन यहाँ से मिले, यहाँ से 3 दूनी 6, यहाँ से भी 6 हाइड्रोजन, ठीक है। तो 6 और 6 12 हाइड्रोजन हो गए, ऐसे प्लस करोगे ना 12 हाइड्रोजन यहाँ से। अब देखो एल्यूमिनियम यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 दूनी 12, सही हो गया भाई। यहाँ पे 12 हाइड्रोजन, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन, खुद ब खुद आपको मिल गया, ठीक है। तो बैलेंस हो गई। एक बार फिर से देख लो, हम लोगों ने क्या किया, हमने सबसे पहले क्या बैलेंस किया, हमने एल्यूमिनियम को बैलेंस किया। 2 एल्यूमिनियम बनाए, यहाँ पे नंबर पहले से लिखा था, उसका फॉर्म नेम था, फॉर्म नेम नहीं चेंज करना, याद रखना, ठीक। फॉर्म नेम था, हम लोगों ने यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम लिखे, ठीक। सल्फर यहाँ पे 3 हम लोगों ने सल्फर बनाए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सल्फर 3 थे, तो सल्फर और एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने ऑक्सीजन बैलेंस की, देखा तो हमारे पास 18 ऑक्सीजन बन रहे थे। राइट साइड में इधर देखा 4 दिया 12 थे, इधर 6 बना लिए, ठीक है। तो 6 वाटर लिख दिए, तो इसमें 6 ऑक्सीजन बन गए, टोटल 18 हो गए। अब बचा हुआ देखो कितना हुआ, क्या रहा, 3 इधर और 3 दूनी 6 हाइड्रोजन इधर हो गए। अब 3 दूनी 6, 6 6 12 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो 6 दूनी 12, क्लियर। और यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, क्लियर है, ठीक है। अब एक और करते हैं, एक और ट्राई करते हैं। रूल यही रहेगा, मेटल फिर नॉन मेटल फिर ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन, ठीक है। इस रूल को मत भूलना और हो जाएगा। देखो मैग्नीशियम का वाटर के साथ रिएक्शन है, ठीक है। MgOH का होल ट्वाइस बना है, साथ में अमोनिया निकली है। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, Mg3N2 H2O, ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस और NH3, ठीक। चलो बैलेंसिंग करते हैं। इसमें देखो नॉन मेटल्स, मेटल्स क्या है, मेटल्स मैग्नीशियम है, ठीक है, और कोई मेटल नहीं है, इधर मैग्नीशियम है। सबसे पहले क्या बैलेंस करेंगे, मैग्नीशियम। Mg3 है, ये देखो 3 लिखा है, क्या लिखा है, Mg3, ठीक है। तो देखो मैग्नीशियम है 3, ठीक। तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 बना, सीधे लिख दिया मैग्नीशियम 3, ठीक है। दूसरी चीज Mg हो गया बैलेंस, देखो Mg3 3 Mg हो गया। नेक्स्ट पे आओ नाइट्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ देना अभी, ठीक। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 और यहाँ पे नाइट्रोजन है नहीं, तो यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर लिख लेता है ना, मुझे जहाँ तक याद है यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक। तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 कर लिए। तो देखो मैग्नीशियम बैलेंस हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, क्लियर। नेक्स्ट बारी है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पे 3 दूनी 6, ठीक है। अब यहाँ पे 3 दूनी 6 है, तो देखो जो 6 है इसे हमें 6 बनाने के लिए यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दें। देखो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, ऑक्सीजन भी हो गया। अब लास्ट क्या बचा, मैग्नीशियम हो गया 3, वहाँ पे 3, नाइट्रोजन हो गया 2, वहाँ पे 2, 6 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। अब देखो हाइड्रोजन, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन आपको 3 दूनी 6 दिख रहे हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 3 6, तो टोटल हाइड्रोजन यहाँ पे है 12 हाइड्रोजन, ठीक। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, यहाँ पे भी तो 12 हो रहे हैं, ठीक है। तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, तो राइट साइड में 12, लेफ्ट साइड में 12 हो गए। देख लो एक बार भाई, 3 मैग्नीशियम, ठीक है, तो 3 मैग्नीशियम, फिर इसके बाद 2 नाइट्रोजन, 6 ऑक्सीजन, 3 यहाँ पे हैं, ठीक है, और ये 2, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। भाई आपके तीनों चीज बैलेंस हो गए, बचा क्या, हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे 6 दूनी 12 हाइड्रोजन इधर है, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 हाइड्रोजन यहाँ से आए और 3 दूनी 6 हाइड्रोजन यहाँ से आए, ये H लिखा है, ये H लिखा है, ठीक है, हो गया बैलेंस। अब आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जो आप घर से ट्राई करके आओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन, करना, CH4 प्लस O2 CO2 प्लस वाटर, ठीक है। एक ये है और एक आपका बहुत फेमस सी रिएक्शन है, ठीक है। कमेंट में लिखो उसका नाम, कौन सी रिएक्शन है। ये साइन पता है, ये साइन होता है सनलाइट का, HNu बोलते हैं, HNu, ठीक है।
तो सनलाइट है और साथ में जहाँ मैंने ये चीज़ लिखी तुम लोग बस खुश हो जाओगे कि हाँ सर ये वही है। कौन सी रिएक्शन है, कमेंट करो। ठीक है, देखो CO2 है, ठीक है, वाटर है, देन C6H12O6 है जिसे बोलते हैं ग्लूकोज, और साथ में है ये ऑक्सीजन। क्लियर, इसे करके लाना। ठीक, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।